आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसा, 6 अफराद बशमूल पायलट हलाक। उत्तराखंड में केदारनाथ के करीब आज यात्रियों को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह होने से एक पायलट समेत 6 अफराद हलाक हो गए हैं। हेलीकॉप्टर गुड़ू चिट्टी के करीब गिरकर तबाह हो गया। हुक्काम ने तस्दीक करते हुए कहा कि अब तक 6 नाशें निकाली जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हेलीकॉप्टर केदारनाथ से टेक ऑफ के फौरन बाद गिरकर तबाह हो गया। जरा ने बताया कि हेलीकॉप्टर में पायलट समेत कुल 7 अफराद सवार थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खराब मौसम की वजह से हादसा पेश आया। उन्होंने कहा कि तफसीलात का पता लगाया जा रहा है। जाए वकू से देखने में धुएं के बड़े बड़े बादल नजर आ रहे हैं। शहरी हवाबाजी के वजीर जीवित्यादित्य सिंधिया ने इस वाक़े पर गम का इजहार किया और कहा कि सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर अदलिया पर तबसरा करने वालों पर हुकूमत एक्शन लेगी, चीफ जस्टिस ने कहा। चीफ जस्टिस ने सोशल मीडिया पर जजों की तकर्रुरी और अदलिया के कामों पर तबसरा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत पर जोर दिया है। मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू ने पीर 17 अक्टूबर 2022 को कहा कि उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जानिब से एक खत भेजा गया है जिसमें उन्हें ऐसी चीजों पर रोक लगाने और सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है कि मरकजी वजीर ने कहा कि फिलहाल उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि सोच समझ कर जवाब देंगे, क्योंकि अगर जवाब देंगे तो आगे बढ़ना पड़ेगा और आगे बढ़ेंगे तो मुल्क का क्या बनेगा ये सोचा जाएगा। मरकजी वजीर ने ये बातें अहमदाबाद में आरएसएस के साबरमती संवाद के दौरान कही। उन्होंने कहा कि 1993 से पहले कोई किसी जज या अदालत पर उंगलियां नहीं उठाता था, क्योंकि उस वक्त जजेस की तकर्रुरी में शरीक नहीं होते थे। इनका कोई किरदार नहीं था, वो तकर्रुरी से दूर रहते थे। अमल इसीलिए इस वक्त जजेस पर कोई तनकीदी तबसरा नहीं किया गया था। इन दिनों और भी हो रहा है। मुझे ये भी पसंद नहीं है कि अदलिया पर सवालात उठाए जाएं। 16 साल मुस्लिम लड़की पसंद की शादी कर सकती है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट गौर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को कहा कि वो इस सवाल की जांच करेगा कि क्या 16 साल की उम्र को पहुंचने वाली मुसलमान लड़की अपनी पसंद की शादी की अहल है या नहीं। यह सवाल इसलिए उठा है कि मुल्क में बच्चों की शादियों पर पाबंदी का कानून मौजूद है। नीज बच्चों के साथ जिनसे ताल्लुक भी कानूनन जुर्म है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR की तरफ से 13 जून 2022 के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली एक दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए जस्टिस SK कौल और ASO का पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सीनियर एडवोकेट राजशेखर को निगरान के तौर पर मुकर्रर किया। कमीशन के लिए पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि ये एक संगीन मसला है जिसके तहत बच्चों की शादियों पर उसके मुमकिन असरात और जिनसी जराइम से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के एक्ट 2012 के दफात भी शामिल हैं। मामले का तफसीली जायजा लेंगे। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पर्सन लॉ का हवाला देते हुए एक मुस्लिम जोड़े के तहफ़्फ़ुज़ के दरख्वास्त को निपटाते हुए उसकी इजाजत दी थी, जिसमें एक 21 साल मर्द और एक 16 साल लड़की ने खानदान के अफराद से अपनी जान और आजादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाईकोर्ट से रुजू किया था। हिंदुस्तान में 15 सालों में 415 करोड़ लोग गुर्बत से बाहर आए। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि साल 2005-6 से साल 2019-21 के दरमियान हिंदुस्तान में तकरीबन 415 मिलियन लोग गुर्बत से बाहर आए हैं। इस मामले में एक तारीखी तब्दीली देखी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP और गुर्बत और इंसानी तरक्की के इक़दाम OPHI के जरिए पीर को जारी करदा नए कसर जहती गुर्बत इंडेक्स MPI में हिंदुस्तान के गुर्बत के खात्मे की कोशिशों की तारीफ की गई है। इसके मुताबिक साल 2005-6 से साल 2019-21 के दौरान हिंदुस्तान में 415 करोड़ लोग गुर्बत से बाहर निकलने में कामयाब हुए। जम्मू और श्रीनगर शहरों के लिए 200 इलेक्ट्रिक बसें, मुआहिदा हुआ तय। जम्मू एंड कश्मीर दोनों सूबों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेहतर निजाम, माहौलियात, समाजी और माली तौर पर पायदार नेटवर्क कायम करने के लिए 200 इलेक्ट्रिक बसों, मुसाफिर बरदार गाड़ियों का एक मजबूत नेटवर्क कायम किया जाएगा। इस हवाले से टाटा मोटर्स और चलो मोबिलिटी ने बाहमी तौर पे एक स्ट्रैटेजिक ताउन किया है। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता और हाउसिंग अर्बन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी धीरज गुप्ता की मौजूदगी में दोनों फर्मों के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत टाटा मोटर्स और चलो मोबिलिटी मुश्तरका तौर पर जम्मू स्मार्ट सिटी और श्रीनगर स्मार्ट सिटी के ओहदेदारों के साथ मिलकर दोनों शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के काम को हमवार तरीके पर चलाने के लिए काम करेंगे।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आंध्र प्रदेश में दाखिल, राहुल गांधी समेत तमाम यात्रियों का शानदार इस्तकबाल। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मंगल को आंध्र प्रदेश में दाखिल हो गई। पड़ोसी रियासत कर्नाटका के बेल्लारी जिले से आंध्र प्रदेश के कन्नूल जिले के हेलाहारी मंडल में इस यात्रा के दाखिल होते ही पार्टी के लीडरों और कारकुनों की बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया। आंध्र प्रदेश कांग्रेस के सदर शैलजानाथ के साथ साथ दीगर लीडर जैसे जेडी सुलेम, पल्लम राजू, चिंता मोहन और तुलसीदास इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल हो गए। यह यात्रा अल्लूर, अदुनी, एमगनूर और मंत्रोलयम से होते हुए दोबारा कर्नाटका के रायचूर जिले में दाखिल होगी। इस यात्रा के मौके पर बेशतर तंजीमों, इदारों के जिम्मेदारों और नुमाइंदों ने राहुल गांधी से मुलाकात की और आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देने के मुतालबे पर तबादला ख्याल किया। पोलावरम के किसानों, रायलसीमा के नुमाइंदों ने अपने तवील अरसे से जेर इल्तवा मसाइल पर उनसे बात की। पार्टी के सीनियर लीडर के बीपी रामचंद्र राव ने कहा कि राहुल गांधी ने 3 घंटों तक मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों और जिम्मेदारों से बातचीत करते हुए उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। इस यात्रा पर अवाम की काफी बेहतर रद्दमल का इजहार करते हुए उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ जमातों से बालातर नौजवानों की बड़ी तादाद इस यात्रा में शामिल हुई है। दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ एनआईए ने जांच को किया तेज, शुमाली हिंद में कई मुकामात पर मारे छापे। जरा ने बताया कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन ने मंगल के रोज आज सुबह शुमाली हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में कई मुकामात पर कई ग्रुपों और दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ जारी केसेस में तलाशी ली है। खबर इस एजेंसी एएनआई ने जराये के हवाले से इत्तला दी है कि मखसूस मालूमात की बुनियाद पर एनआईए की टीमों ने रियासती पुलिस के साथ मिलकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और एनसीआर में बदमाशों के मखसूस मुकामात पर ये छापे मारे हैं। गुज़िश्ता महीने के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और एनसीआर में 50 मुकामात पर इसी तरह की तलाशी ली गई। एनआईए ने कहा है कि हालिया सनसनीखेज जराइम और जराइम पेशावर ग्रुपों और गुंडों की तरफ से ताजिरों, पेशावर अफराद बशमुल डॉक्टर्स वगैरह को भत्ते की कॉलों ने लोगों में बड़े पैमाने पर खौफ हिरास फैला दिया है। ये गैंग साइबर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए इन जराइम को आम करने के लिए बड़े पैमाने पर अवाम में दहशत फैला रहे हैं। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.